सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमो अर्हन्तालं नमो सिद्धालं नमो ऐलियालं नमो अध्यायानं नमो लोये सव्यसाहूलं हे शांत संत अरहंत अनंत ज्ञाता हे शुद्ध बुद्ध शिव सिद्ध अवध धाता आचार्य वर्य विधाय सुसाधु सिंधु मैं बाल बाल तुम्हें पाद पयोज बंधु ग्यारह गाथाएं हो गई थीं। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि की चर्चा हो गई थी। अब 12वीं गाथा उच्चारण करते हैं। अरहंता अशरीरा आइलिया तह उवज्जया मुनिनो आइलिया तह उवज्जया मुनिनो पंचकर निपन्नो ओंकारो पंच पर मिठी इसी का पद्यानुवाद। अरहंत अकाय परमेष्टि विभूतियों के अरहत अकाय परमेष्टि विभूतियों के आचार्य वर्य विधाय मुनीश्वरों के जो आद्य वर्ण आ आ आ उ माँ को निकालो ओमकार पूज्य बनता क्रम सह मिला लो तो आप जो
ओम बोलते हैं वह कैसे बनता है, इस गाथा में वही बात हमें बताई गई है। हम सोचते थे कि हमने बना लिया जी, और आज के 2000 वर्ष पूर्व इस पर एक गाथा लिखी गई। वह गाथा ही हमारे सामने आ रही है। अरिहंता का आ शरीर सिद्ध कैसे होते हैं? शरीर रहित होते हैं। तो आ शरीरा का आ, आइलिया का आ, 3 आ हो गए, 2 हस, 2 छोटे और 1 बड़ा। तीनों आ मिला दो तो क्या होगा? हैं? छोटा होगा बड़ा होगा? देखो एक व्याकरण में सूत्र आता है, समान सवर्णे दीर्घी भवति। कोई भी समान सवर्ण, सवर्ण कहलाता है, समान क्या कहलाता है? तो जो स्वर कितने होते हैं मालूम आप लोगों को? हैं? 14 स्वर होते हैं। आ ई उ ले। तो ये तो 10 समान हुए। फिर ए आई ओ औ, ये इतने 14 स्वर होते। कितने होते हैं? उसमें से अंत के जो ए आई और ओ औ जो संधि से निर्मित हैं तो वो समान में नहीं आते, 10 समान में आते हैं। आदि तो समान सवर्ण, एक तो 10 समान में से हो और सवर्ण हो तो आ और आ सवर्ण हैं। आ और ई सवर्ण नहीं, एक जाति के नहीं है, विजाति के हो जाएंगे। तो एक ही वर्ण आ, चाहे 2 ह्रस्व हों अथवा 2 दीर्घ हों, अथवा 1 ह्रस्व हो 1 दीर्घ हो, मतलब 2 छोटे आ हों तो भी बड़ा बनेगा, 1 छोटा हो 1 बड़ा हो तो भी बड़ा बनेगा। दोनों बड़े आ भी हों तो क्या होगा? बड़ा आ ही बनेगा। तो यहाँ 2 छोटे आ हैं, छोटे मतलब ह्रस्व आ, और दीर्घ मतलब बड़ा। तो 2 ह्रस्व हैं 1 दीर्घ है, क्या बना? आ बना, बड़ा वाला बना। अब आगे चलते हैं, थोड़ी व्याकरण भी समझ लेते। समझ गए? अब आगे है ऊ काय का है? उपाध्याय का ऊ है। तो बड़ा आ है और सामने ऊ है, क्या होगा? अवर्णे उवर्णे ओ। अवर्ण चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, उवर्ण छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्या होगा? ओ हो जाएगा। आ और ऊ की संधि होने पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। जैसे गंध धन उदकम, गंध में क्या है? आ है अंत में, गंध में। धा में क्या है? आ, और उदकम के आगे क्या है? ऊ है। तो गंध धन उदकम क्या हो गया? गंधोदकम। अवर्णे उवर्णे क्या हो गया? ओ हो गया। क्या हो गया? ओ हो गया। तो क्या हो गया शब्द? गंधोदकम। कैसे बना? गंध धन उदकम। जो गंध मतलब सुगंधित, उदक मतलब जल है, वो क्या हो गया? गंधोदक हो गया। तो कैसे संधि होती है? तो यहाँ अवर्ण और उवर्ण के मिलने से क्या हो गया? ओ हो गया। अब मुनि का माँ, तो हलंत माँ क्या होता है? मोनो अनुसारम, अनुसार के रूप में ऊपर बैठ जाता है। कहाँ बैठ जाता है? ऊपर बैठ जाता है।
तो क्या बन गया? ओम। क्या हो गया? ओम। ओमकार जो आप पढ़ते हैं वह कैसे बना? अरहंत का आ, सिद्ध अशरीर का आ, आचार्य का आ मिल गया हुआ, अवर्ण्य उवर्ण्य ओ हो गया, ओ में माँ मिल गया तो क्या हो गया? ओम हो गया। मतलब जब भी हम ओम का उच्चारण करें तो इसमें पंच परमेष्ठी गर्भित हैं। पांचों परमेष्ठी मात्र ओमकार के उच्चारण से आ जाते हैं। कहा भी ना मंगल ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगना। योगी जन भी इस ओंकार का ध्यान नित्य करते हैं और इस ओंकार में पंच परमेष्ठी तो गर्भित हैं ही, द्वादशांग जिनवाणी भी इस ओंकार में क्या है? गर्भित है। पूरी आपकी जितनी जिनवाणी माँ है, जो भगवान के मुख से निकली हुई दिव्य ध्वनि है, वह पूरी की पूरी इस ओंकार में गर्भित है। तो यह ओंकार शब्द कितना पूज्य है आप समझ सकते हैं। इसकी पूज्यता को आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं। इसके बारे में आगम में बहुत विशेष विशेष उल्लेख है। ओंकार कैसे बनता है? आ बन गया, ऊ बन गया। लिखा कैसे जाता है अब मैं पूछूंगा? हैं? वो नहीं, अब जो जैन ओम लिखने की विधि है कैसी है? ऊ नहीं बनाना, वो तो सामान्य से ओम बनाते, पर जैन ओम कहाँ कैसा बनता है? हमारे मुनीषी अभय सागर जी ने काफ़ी खोज करके बताया। जो मुनियों की जो मूर्तियों की प्रशस्ति आदि है या पुराने लेख हैं, उसमें जो बताया है, अब कोई पुस्तक में होता तो हम बताते, कोई स्लेट होती तो बना के बताते। हाँ, जे बनाइए। सबसे पहले क्या बनाना है? उसमें एक ना का डंडा बीच में बनाना है। आप अंग्रेजी का जे बनाइए, उसमें ना का डंडा बनाइए और ऊपर रेप बना दीजिए, ये ओम हो गया। देखो जे हो गया, दिखाई दे रहा है? जे है जैन ओम लिखने की विधि यह है। सबसे पहले जे बनाइए, बीच में ना का डंडा लगा दीजिए, जे में जे ना लगा दिया। अब ऊपर एक ऐसी रेप और बीच में बिंदी लगा दीजिए, जे है ओम। पुराने जितने भी ग्रंथों में जो पांडुलिपि आदि हैं या मूर्तियों की प्रशस्ति आदि हैं, उसमें इसी प्रकार का ओम मिलेगा। तो आप अब जहाँ भी ओम लिखते हैं, दीपावली में भी लिखते हैं, बही खातों में लिखते हैं और अपने घरों में लिखते हैं, तो अब इसी प्रकार का ओम हम सब जगह क्या करेंगे? लिखेंगे। तो इस प्रकार यह ओंकार
हमें पूज्य है, पंच परमेष्ठी का वाचक है और द्वादशान जिनवाणी का वाचक है, पूरी गर्भित है। और काय का वाचक है तो और बता दूं, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक, तीनों लोक इस ओम में गर्भित है। कैसे? अधोलोक का आ, ऊर्ध्वलोक का ऊ और मध्यलोक का माँ मिल गया तो क्या हो गया? ओम बन गया। मतलब कितनी सारी चीज़ें सिर्फ एक अक्षर में ही गर्भित हैं। मतलब तीनों लोकों में क्या है वर्णन, क्या क्या कहाँ है, वह भी इसमें गर्भित है। पूरी द्वादशांग जिनवाणी इसमें गर्भित है। पांचों परमेष्ठी भी इसमें गर्भित हैं। इसी कारण नित्य योगीगण इस ओंकार का जो बिंदु से सहित है उसका ध्यान करते हैं। इसके ध्यान की भी विधि आगम में अलग प्रकार की बताई है। और जो भी मंत्र रचना होती है, नहीं समझे, हर मंत्र की रचना में ओंकार को सबसे पहले रखा जाता है। इस ओंकार के रखे बगैर कोई भी नया मंत्र, जैसे आप मुनि सुब्रत नाथ भगवान का मंत्र क्या बोलते हैं? ओम सबसे पहले आया, फिर हीम आया, फिर ओम ह्रीम मुनि सुब्रत नाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। तो हर जगह, चाहे आप अर्घ भी चढ़ाते हैं तो यही बोलते ना, क्या बोलते? अर्घम निर्पामति। तो ओम का मतलब किसी भी कार्य का आप मंगलाचरण करें, शुरुआत करें तो ओम के उच्चारण से करें। और तो यह धर्मनिरपेक्ष है, नहीं समझे? सिर्फ जैनों के यहाँ नहीं, हिंदुओं के यहाँ और भी कई जगह इस ओमकार को मंत्र के रूप में उच्चारण किया जाता है। कई बार जो जैन नहीं है ऐसे भी श्रद्धालु गुरु जी के पास आते थे। वह कहते थे गुरु जी आप कोई मंत्र दे दो। क्या बोलते थे? बहुत श्रद्धा आस्था से वह कहते थे आप कोई मंत्र दे दो। तो गुरु जी उन्हें इसी ओंकार को जपने का ही मंत्र देते थे। या फिर किसी व्यक्ति से मांस आदि का त्याग कराया, अब त्याग कराया, वह रमोकार मंत्र तो जानता नहीं है, तो क्या करते थे? ओम का 9 बार उच्चारण करो, आपका संकल्प पूरा हो गया। तो इस प्रकार यह ओंकार की महिमा है। इसकी महिमा का कितना भी बखान करें वह थोड़ा है। आप प्रतिदिन इसकी जाप अलग से करें। अब आगे चलते अपन को 4 महीने में इसमें बहुत गाथाएं, 600 से ज़्यादा, 756 कितनी 54 गाथाएं हैं। कम से कम 100 गाथाएं तो हो जाएं, तो अपन को थोड़ा स्पीड दिखानी होगी, नहीं तो पता चला 100 गाथाएं भी नहीं हुई। कम से कम एक शतक तो बने 4 महीने में। तो आगे चलते हैं। गाथा नंबर 13। ओ सह मजियम च बंदे, ओ सह मजियम च बंदे, संभवम अभिनंदनम च सुमीयम च। अच्छे से उच्चारण कर लें इन गाथाओं का और याद भी कर लें। ये सभी गाथाएं ऐसी गाथाएं हैं जिन्हों हजारों गाथाओं में से छांट करके निकाला गया है। जे पहले अध्याय की तो जितनी गाथाएं हैं वह मंगलाचरण रूप ही हैं। क्या बोलते हैं?
उत्सह मज्यम च वंदे संभवम अभिनंदनम च सुमीयम च पौमपहम सुपासम जिनम च चंदपहम वंदे। इसी का हिंदी पद्यानुवाद। आदि से हैं अजद संभव मोक्ष धाम, बंधु गुणों घिन अभिनंदन है ललाम। सद्भाव से सुमति पद्म सुपास ध्याऊं, चंद प्रभु चरण से चिट्ठी ना चलाऊं। तो इसमें इन मंगलाचरणों में 24 तीर्थंकरों को क्रमशः स्मरण किया गया है। क्या किया गया है? उत्सह मज्यम च वंदे। उत्सह शब्द कैसे बना? मूल शब्द क्या है? ऋषभ। क्या शब्द है? ऋषभ। ऋषभ का री का ऊ हो गया। क्या हो गया? री का ऊ हो गया। और सा तो सा ही रहा। उसमें कौन सा सा है? ऋषभ में षटकोण वाला। पर यहाँ वह सड़क वाला हो गया, क्योंकि प्राकृत में एक ही सा होता है। प्राकृत में 3 सा नहीं होते। संस्कृत और हिंदी में भले 3 सा हों, पर जो हमारी 100 सैनी प्राकृत है, दिगंबर आगम जिसमें लिखे गए हैं, चाहे कुंद कुंद भारती लिखी गई हो, अथवा जितने भी षटखंडांगम कसाय पाहुड़ आदि आचार्य कुंद कुंद ने 84 पाहुड़ लिखे हैं, उन सब में देख लीजिए 3 सा नहीं मिलेंगे। ना शक्कर का सा मिलेगा, ना षटकोण वाला मिलेगा। तीनों की जगह एक ही सा मिलेगा। सड़क वाला सा ही मिलेगा या सत्ता का सा ही मिलेगा। तो यहाँ ली का ऊ बना दिया और सा आ गया। अब ऋषभ भा का क्या हो गया? हा हो गया। क्या हो गया? भा का हा हो गया। तो उसह मतलब ऋषभ को ही उसह कहा है। प्राकृत में भा का हा हो जाता है, री का ऊ हो जाता है, जिस संप्रसारण हो जाते हैं। उस हम तो वहाँ का माँ यहाँ मिल गया, तो अजियम। अजितम का ता का या हो गया, तो अजितम अजियम हो गया। इस प्रकार ऋषभनाथ भगवान को भी नमस्कार हो, अजितनाथ को संभवम, संभवनाथ को अभिनंदनम, और सुमई सुमईम, सुमति का ती का ई हो गया। पौम मतलब पद्मप्रभ, सुपासम सुपास, और चंदपहम मतलब चंद्रप्रभ। ऐसे 8 तीर्थंकरों को इस गाथा में क्या किया गया है? नमस्कार किया गया है कि वह हमारे लिए नमस्कार, हमारे द्वारा उनको नमस्कार हो। अब आगे की गाथा और ले लेते हैं। पूरे 24 तीर्थंकरों को एक ही दिन में नमस्कार कर लेते हैं। और आप लोग यह गाथा याद भी कर लें। जब भी आपको 24 तीर्थंकरों की स्तुति करना हो
तो ये 4-5 गाथाएं पढ़ेंगे, पूरे 24 तीर्थंकरों की स्तुति हो जाएगी। नहीं समझे? जैसे आप लोग को अर्घ पढ़ते ना, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपास जिन राय चंद पहप शीतल से आंस अरु वासु पूज जिन राय विमल अनंत धर्म जस उज्जवल शांति कुंत अल मल्ली मनाय मुनि सुव्रत नमि नैमि पास अरु वर्धमान पद शीस नवाए। तो ये तो सिर्फ आप अर्घ चढ़ाने बस पढ़ते ना, और कहीं नहीं पढ़ते हैं। जयमाला में पढ़ते बस। रोज पूजन करते तो अर्घ चढ़ाते 24 भगवान की स्थापना में बस पढ़ते, और कहीं नहीं पढ़ते। अब मैं बता रहा हूँ, आप सुबह दोपहर शाम कभी भी 24 तीर्थंकरों का स्मरण करें। नहीं समझे? तो ये वाला छंद पढ़ सकते हैं। गुरुजी जो स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते थे हैं, 3 बार पढ़ते थे दिन में, सुबह की सामयिक के बाद, मध्याह्न में सामयिक के बाद, और संध्याकालीन सामयिक में। तो स्वयंभू स्तोत्र 143 छंद का है, और उसमें 24 तीर्थंकरों को ही स्मरण किया गया है। आप लोग संक्षेप में एक दोहे में ही दिन में जितने बार चाहें, वो तो पूजन करते समय कर ही रहे हैं, चाहे जितने बार आप 24 तीर्थंकरों को इस छंद के माध्यम से स्मरण कर सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं। हम भी पहले पूरे स्वयंभू कर लेते हैं, फिर एक बार इसको और उच्चारण कर लेते। कहीं भूल गए हो कोई तीर्थंकर को, तो छोटे में फिर उसको स्मरण कर लेते कि ऋषभ अजित संभव, तीनों सामायिक के बाद कर लेते। गुरुजी तो पूरा स्वयंभू करते थे, अपन ने कहा ये वाला अपन छंद ऋषभ अजित संभव को याद कर लेते। तो मुनियों के 6 आवश्यक में एक आवश्यक है स्तुति। क्या है स्तुति? क्या है? 24 तीर्थंकरों के गुणों का जिसमें स्तवन हो, वह क्या है? स्तुति। तो मुनियों के 6 आवश्यक में एक स्तुति है, उसको करना अनिवार्य है। जब एक इतने से छंद से, दोहे से वह पूरी स्तुति हो रही, नहीं समझे? क्या हो रही? एक ही पढ़ना है, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, स्तुति पूरी हो गई। या फिर जो 4 गाथाएं पढ़नी, उसह मध्यम च बंदे संभव अभिनंदन सुमियम च पवमोपम सपासम जिनच्च चंदम वंदे। आगे की गाथा है सुभियम च पोफे अंतम सीयल सेयम च बासुपूजम च विमलमनंतम भयमम धम्मम संति च बंदामि श्री पुष्पदंत शशि शीतल शील पुंज श्रेयांस पूज जग पूजत वासु पूज आदर्श से विमल संत अनंत धर्म मैं शांति को नित्य नमो मिल जाए सर में।
यहाँ सुबीरनाथ और पुष्पदंत दोनों एक ही तीर्थंकर के नाम है नौमे के। सियल मतलब शीतलनाथ, सेयम मतलब शिवनाथ, चा और वासुपूज्य और विमलनाथ अनंतनाथ भगवान को, और धम्मम मतलब धर्मनाथ, संतिम मतलब शांतिनाथ भगवान को वंदामी मतलब नमस्कार करते हैं। कुंतुम च जिनमणिंदम अलम च मल्यम च सुव्यम च नमिम अलम च मल्यम च सुव्यम च नमिम वंदामि लिट्ठनेमिं तैपासं बड्डमानं च। श्री कुंतुनाथ अलनाथ सुमल्ली स्वामी सदबोध धाम मुनि सुब्रत विश्वनामी आराध्य देव नमि और अरिष्ट नेमी श्रीपास वीर प्रणमो निज धर्म प्रेमी तो इस प्रकार यहाँ कुंतुनाथ जैन भगवान को अलम से अलनाथ, मल्लिम से मल्लीनाथ, सुव्यम से आप सबके आराध्य मुनि सुब्रत नाथ भगवान को याद किया है। नमिम से नमीनाथ, वंदामी लिट्ठ नेमी मतलब अरिष्ट नेमी नेमीनाथ भगवान को नमस्कार किया गया है। तह पासम बड्डमानम चा और उसी प्रकार पासम से पासनाथ भगवान और बड्डमानम से वर्धमान महावीर को नमस्कार किया है। इस प्रकार कुल 3 गाथाओं से 13वीं, 14वीं और 15वीं तीनों गाथाओं मात्र से 2400 ही तीर्थंकरों को यहाँ नमस्कार किया गया है। आप लोग जो प्रतिमाधारी हैं तो यह प्रतिक्रमण के पाठ में यह आता है। प्राकृत या संस्कृत का जो प्रतिक्रमण है उसमें ये 3 गाथाएं थोस्वामी ही दंडक में आती हैं। एक गाथा और ले लेते हैं, जय वाला मंगल सूत्र नामक अधिकार पूर्ण हो जाएगा। चंदे हिम निम्बल यरा आयचे हिम अहिपया संता सायर में गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दी संतु हैं भानु से अधिक भासुर कांति वाले निर्दोष हैं इसलिए शशि से निराले गंभीर नीर निधि से जिन सिद्ध प्यारे संसार सागर सुतील मुझे उतारें
इस गाथा में कहा गया है सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु, सिद्ध भगवान हमें सिद्धि को प्राप्त करावें देवें। कैसे हैं वह सिद्ध भगवान? चंदेहिम निर्मल अड़या, चंद्रमा निर्मल होता है सुनते हैं, शीतल होता है, निर्मल होता है। कौन? चंद्रमा। उस चंद्रमा से भी निर्मल है कौन? सिद्ध परमेष्टि। पूरे कर्म कलंक से दूर हो गए हैं, कर्म ही मल है। मल कौन है? हमारे कर्म जो आत्मा से बंधे हुए हैं अनादि काल से। कब से बंधे हैं? अनादि क्या होता है? जिसकी कोई शुरुआत नहीं होती, बिगिनिंग लेस। अनादि मतलब बिगिनिंग लेस, मतलब जिसकी शुरुआत नहीं है, वह अनादि है। तो अनादि काल अनंत काल से वह कर्म मल हमारे आत्मा से चिपके हुए हैं। गुरु जी कहते थे, मतलब विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, चाहे अमेरिका है, रूस है, बड़े बड़े परमाणु बम बना रहे हैं। एक बार वह परमाणु बम फूट जाए या पटक दे कहीं से पर, तो लाखों लोग स्वाहा हो जाएं। वहाँ आसपास की पूरी कई किलोमीटरों की बिल्डिंगें ध्वस्त हो जाएं, एक भी बिल्डिंग का नामो निशान नहीं बचे, सब कुछ हो जाए। पर आत्मा के साथ जो कर्मों की बाइंडिंग है उसमें कोई अंतर नहीं आता का। नहीं समझे? आत्मा के साथ जो कर्म बंधे हुए हैं, कितना भी बड़ा विस्फोट हो जाए, उस कर्म की बाइंडिंग बिल्कुल ढीली नहीं होती। वह वैसे ही आत्मा के साथ क्या रहते हैं? बंधे रहते हैं। क्योंकि आप लोगों ने, सब लोगों ने बहुत अच्छे से उन्हें क्या किया है? बांधा है। और वह जब इतने अच्छे से बंधे हैं, जब उदय में आते हैं तो क्या देते हैं? अच्छे अच्छे फल देते ना? नहीं देते हैं? क्या देते हैं? देखो महाराज जी, जो हमने बांधा है वही तो फल मिलेगा। अगर हमने बबूल का वृक्ष लगाया, क्या लगाया हमने? बोए को बबूल, तो आम कैसे पाओगे? अब आपने बबूल का पेड़ लगा लिया अपने घर के सामने और आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरे पेड़ तो बड़ा हो रहा है, अब फल लगेगा, फूल लगेगा। आदमी सोच रहा है इसमें, जैसे सामने वाले के यहाँ आम आ रहे हैं, वैसे ही हमारे घर में भी आम आएंगे। 3 काल में नहीं आएंगे। उसने तो आम का पेड़ लगाया तो उसके यहाँ क्या आ रहे हैं? आम आ रही। और आपने लगा दिया काय का पेड़? बबूल का। और आप सोच रहे कि जैसे सामने वाले का पेड़ बड़ा हो रहा है, उसके यहाँ बड़े बड़े आम पीले पीले हो गए, बिल्कुल पके, मीठे मीठे आम हो गए हैं, उसको खाने मिल रहे हैं। वो हमें सिर्फ दिखा रहा है, चखा भी नहीं रहा। तो सोचे हमारा पेड़ भी हरा हो गया है, एक दिन वो आएगी, मोर आएगी, मोर से अमिया आएगी, अमिया से बड़ा आम होगा। 3 काल में आपके यहाँ मोर नहीं आनी, आपके यहाँ क्या आएंगे? कांटे आएंगे, जो खुद को चुभेंगे और दूसरे को भी चुभेंगे। आपके यहाँ दूसरा आने भी पसंद नहीं करेगा, भैया उनके यहाँ नहीं जाओ। बबूल के पेड़ लगे हैं, वहाँ जाओगे तो कांटा चुभेगा। अपन सामने चलें, क्यों? उनके यहाँ आम के पेड़ लगे हैं, आम की भीनी भीनी खुशबू आएगी और उसकी कृपा हो गई तो मीठा मीठा आम भी खाने मिल सकता है। सोचो, अब हमारी स्थिति हो गई, हमें खुद कष्ट से आते जाते कांटे लग रहे हैं, दूसरा भी कोई आना पसंद नहीं कर रहा है। पर अब हम सोचेंगे हमारे यहाँ बबूल क्यों लग गया, सामने वाले के यहाँ आम क्यों लग गया?
जिसने जैसा बीज बोया उसको वैसा फल मिलेगा ही। तो बीज बोते समय तो हमें ध्यान रहता है, पर कर्म रूपी बीज बोते समय हमें बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। जब उसका उदय आता, फल मिलता है, तो हम रोते रहते हैं कि हम ही को इतना परेशान हो रहे हैं, दूसरे तो सब बहुत सुख से हैं, भगवान हमारी ही परीक्षा क्यों ले रहे हैं। भगवान का हमारे लिए भी ध्यान नहीं है, बाकी सबका तो ध्यान भगवान रख रहे हैं, आदि आदि। तो जब कर्म के फल आता है, उदय आता है, तब व्यक्ति को समझ में आता है। क्या आता है? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी तक तो वह खूब इतला रहा था कि हमसे ऊंचा कोई नहीं, पर जब पहाड़ के नीचे, कर्मों के पहाड़ के नीचे जब कोई आता ना, कोई नहीं बचता। एक बहुत अच्छा दोहा हमें ध्यान आ रहा, पूरा हो जाए तो सुना देंगे, आधा सा ध्यान आया है फिर भी। कर्मों का जब फल, कर्मों के जब पड़ते फिर क्या, कर्म का जब फेल आता ना, कर्मों का जब उदय आता है, फल आता है, तो कहते कर्मों का जब पड़ता फिर मकड़ जाल में फंसते सिर। सिर भी काय में फंस जाता है कर्म के उदय में, मकड़ जाल में फंस जाता। ऐसे ही बड़े बड़े राजा महाराजा भी, अब वो शुभम और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 6 खंड की निधि, पूरी 6 खंड के राजा हैं, 18 कोटि 18 करोड़ घोड़े हैं, 84 लाख हाथी हैं, 96,000 राजा उसको हमेशा नमस्कार कर रहे हैं, 96,000 उसकी पत्नियां हैं, रानियां हैं, 9 निधि हैं, 14 रत्न हैं। फिर भी एक कोई देव आया जिसको उससे बदला लेना था। क्या लेना था उसको? बदला लेना था। उसने मीठा मीठा आम उसे चखा दिया। अब इतने साम्राज्य में उसे आम नहीं मिला भी, उसने कोई मीठा आम चखा दिया। हो सकता बिल्कुल नई प्रजाति का चखाया हो, उसने आज तक नहीं चखा हो वो आम। लंगड़ा होगा या दशहरी होगा, चलो दशहरी ठीक है। तो वो कहता जी आम कहाँ मिलता है? तो वो बोलता है देव जो विक्किया से अपना रूप बना के आया था, जी आम नहीं, यहाँ नहीं मिलता। फिर कहाँ मिलता है? चलो हम ले चलते हैं, आपको ऐसी प्रकार के मीठे मीठे आम खिलाते हैं। ले गया वहाँ पे, 20 समुद्र में कहता है जो नमोकार मंत्र लिखा है, इसको आप पैर से मिटा दो, तब तो आप सुरक्षित नहीं होगे, नहीं तो यहीं डुबा देते हैं। अब मरता क्या ना करता। इतनी बड़ी सेना है, सब है, चाहे तो उसी को मिटा दे, पर आप कुछ नहीं कर सकते, उसके बस में हैं। मिटा दिया, बस उसने उस चक्रवर्ती को ही मिटा दिया। नमोकार मंत्र की आपने आसाधना कर दी। तो इस प्रकार कर्म के उदय में उसको कहाँ जाना पड़ा? नरक जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? समय रहते वह समझ नहीं पाया, भोगों को छोड़ नहीं पाया, इतनी बड़ी संपदा थी, उसका सदुपयोग नहीं कर पाया। उसको लेकर ही कि हमारे पास ही रह आएगी, वह चला गया। संपदा तो सब यहीं पड़ी रही, वह कहाँ चला गया? नरक में भी बिल्कुल आखिरी पृथ्वी में 7वें नरक गया। मतलब जितनी संपदा के साथ घर वैभव संपदा गाड़ी आड़ी सबके साथ यदि हमारा मरण होगा, जितने लोडेड हम होंगे भारी, उतने नीचे वाले नरक में हमारे को जाना होगा।
और जितने हल्के हो जाएंगे हम, जैसे मुनिराज बिल्कुल हल्के हो गए ना, उनके पास कुछ नहीं है, पिछी है और कमंडलू है। और अंतिम समय में मैं बता दूं, सल्लेखना के अंतिम समय में पिछी कमंडलू का भी वह क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं कि अब हम पिछी का भी त्याग करते, क्योंकि परिमार्जन करने ही नहीं है। कमंडलू का भी त्याग करते क्योंकि लघु शंका और दीर्घ शंका भी अब नहीं जाना है, तो वह भी त्याग कर देते हैं, तो बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। और सल्लेखना में उपवास करते करते अपने शरीर को भी इतना कस कर लेते हैं कि उसका भार भी ना के बरोबर हो जाता। तो क्या होता, इतना जब उनने कस कर लिया अपने वजन को, तो कहाँ जाते, सीधे ऊपर जाते। आपका शरीर भी बहुत वजनदार हो जाता है, उठते बैठते नहीं बनता। चार आदमी जब ले जाते हैं ना, कहाँ ले जाते हैं, तो उनके बताओ वो भी दर्द करने लगते हैं। भैया पकड़ लो, उठाओ, पड़ोसी वाले को कहेंगे उठाओ। तो इतनी दिक्कत है, मतलब आप जब जाते हैं तो भी लोगों को बहुत कष्ट दे के जाते हैं। तो इस प्रकार हम कम से कम अपने, देखो जन्मते समय हमें कोई सुध-बुध नहीं रही, जन्म के समय किसी को कुछ समझ में नहीं आता, पर मना तो हम अपना सुधार सकते हैं, नहीं समझे। जैन धर्म क्या सिखाता है, मरण की कला सिखाता है, कैसे मरना है, हाउ टू डाई। आपको कैसे मरना है वह कला कौन सिखाता है, जैन धर्म। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है। जीने की कला तो आर्ट ऑफ लिविंग तो सब सिखाते हैं, पर जैन धर्म आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखाता है, पर आर्ट ऑफ डाइंग, मरने की कला एकमात्र जैन धर्म सिखाता है। और विनोबा भावे यही कहते थे कि जैनियों के यहाँ कई चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो एक मरने की कला भी बहुत अच्छी है। विनोबा ने अंतिम समय में जैन दर्शन से प्रभावित होकर ही अपने मरने के अंतिम जीवन वो उसने, विनोबा भावे ने इसी प्रकार साधना रूप से साधा। उन्होंने भोजन पानी का सबका त्याग कर दिया। गुरुजी बताते हैं, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, वो समय स्वयं उनके पास पहुंची, बलधा बाबा आपने सब भोजन पानी का त्याग कर दिया, हम लोगों का क्या होगा, आप ऐसे ही शरीर त्याग कर देंगे। तो विनोबा भावे ने क्या कहा गुरुजी के मुख से, मैंने तो नहीं सुना। गुरुजी बोलते हैं, विनोबा ने इंदिरा से कहा, मेरे मतलब मेरी आत्मा के और भगवान, आत्मा और परमात्मा के बीच में अब किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो नियम ले लिया है वह अंतिम समय के लिए तक है। तो वह उन्होंने यह सब नियम कहाँ से लिया, जैन दर्शन को पढ़ के ही यह सब उन्होंने स्वीकार किया। और हम जैनी हैं, ये तो हम समझते हैं, हमारे यहाँ तो ये सब आम बात है, मतलब हम उसका महत्व नहीं समझते। जैसे जिसके यहाँ मिठाई की दुकान होती ना, उसको मिठाई अच्छी नहीं लगती, नहीं समझे, लगती है, नहीं लगती। वैसे ही हमें लगता है आपके यहाँ जैन आगम में ऐसी ऐसी चीज़ें दी गई हैं, फिर भी आपको उसका महत्व नहीं। महाराज जी हमारे यहाँ तो मिठाई बिकती ही है, हम कहाँ, हमें अच्छी नहीं लगती। वैसे ही आपको जैन आगम की ऐसी ऐसी बातें हैं जो दुनिया उसका अनुसरण कर रही है। गांधी ने एक सिर्फ अहिंसा के दम पर पूरे विश्व में तहलका मचा दिया। आप कहते जी तो हमारे रोज की बात है, हम रोज अहिंसा परमो धर्म कर लेते हैं।
कर तो लेते हैं, पर हमने अपने व्यवहार में, अपने प्रैक्टिकल में, अपनी निजी जीवन में कितनी अहिंसा लाए हैं, यह महत्व की बात है। गांधी ने उसको प्रैक्टिकल लाइफ में जिया, इसलिए वह इतने प्रसिद्ध हो गए। एकमात्र अहिंसा के कारण वह विश्व में पूजे गए। और हम कहते तो हैं हम अहिंसा के पुजारी हैं, पर हमें कोई पूछने ही वाला नहीं, क्योंकि हम अपने प्रैक्टिकली जीवन में, प्रायोगिक जीवन में अहिंसा को उतनी सूक्ष्मता से नहीं लाए हैं। हम किसी से भी कुछ कह देते, यह भी नहीं सोचते कि जो हम कह रहे हैं उससे बाजू वाले का कितना दिल दुखेगा। दूसरों के दिल को दिखाना भी क्या है? हिंसा है। और मैं तो कहता हूँ जैनियों के यहाँ सबसे घरों में सबसे ज़्यादा हिंसा है। क्यों? आप किसी से जोर से बोल रहे हैं, किसी का शोषण कर रहे हैं, तो भी क्या है? हिंसा है। जैसे आपके घर में जो भी हार्ट अटैक होती है वो सब हिंसा में जाएगी। क्या है जे? भाव हिंसा है। मारना पीटना भले द्रव्य हिंसा है, पर जे भाव हिंसा है। आप अहिंसा परमो धर्म की जय बोल रहे, तो अपने शब्दों को भी तोल मोल के बोलें कि हमारे शब्दों से भी किसी को ठेस ना लगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आप अपने घर में जो घरेलू हिंसा होती है उस पर विशेष ध्यान देंगे। हम अहिंसक समाज से को बिलोंग करते हैं, तो हमारे घर में भी पूरा का पूर्णतः माहौल कैसा होना चाहिए? अहिंसक होना चाहिए। लोग देखें कि इनके घर का माहौल कैसा है, बिल्कुल अहिंसक है। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनि की।